नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। ट्रेड डील को लेकर बड़ी अपडेट, जहां पर आप देखिए किस तरह से स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ये बड़ी अपडेट, टैरिफ यहाँ आप देखिए किस तरह से लगाया गया, लेकिन भारत ने कहा कि यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से भी नजर गड़ाई गई है। ये बड़ी अपडेट, जहाँ वैश्विक व्यापार पर भी असर संभव है, स्थिति पर हमारी नजर है। भारत की तरफ से ये बड़ी बात कही गई। ट्रंप टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, आज देखिए किस तरह से आपने देखा कि बड़ी खबर के तौर पर ये सामने आया। और साथ ही ये भी बताते चले कि यहाँ स्थिति पर हमारी नजर, ट्रंप टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद यहाँ भारत की तरफ से बड़ी प्रतिक्रिया सामने रखी गई है, जिसमें वाणिज्य मंत्री की तरफ से ये कहा गया कि डिटेल्स पर ध्यान देने की कोशिश हो रही है और यहाँ डेवलपमेंट की स्टडी की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है। मंत्रालय का बयान सामने आया, जिसमें आपको बताते चलें कि टैरिफ पर यूएस सुप्रीम कोर्ट फैसले का ध्यान देखिए किस तरह से रहा। यूएस के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ट्रंप अब इस तरह से टैरिफ नहीं लगा सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर बताते चलें कि अब वाणिज्य मंत्री कह रहे हैं कि हम स्टडी कर रहे हैं कि कहां कहां पर टैरिफ होगा कि नहीं होगा, किस तरह की ये परिस्थितियां बनेंगी, इस पर चर्चा है। लेकिन दूसरी तरफ टैरिफ को लेकर, एआई को लेकर लगातार पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी यहाँ लामबंद हो गई है और टी शर्ट उतार कर जो ये बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था, उस पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। यानी कि ट्रेड डील से जो घमासान भारत के अंदर मचा, उसमें सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है, उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसा कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिस पर वो टैरिफ लगा सकता है। यानी कि आपने जो 100 देशों पर टैरिफ लगाया हुआ था और उसका जो पैसा वसूला है, यहाँ आपने देखा कि कल किस तरह से गवर्नर की तरफ से भी ये कह दिया गया कि भाई आपने जो पैसा वसूला है वो वापस आपको करना होगा। लेकिन ट्रंप ने ये कह दिया कि जज को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। देश आगे बढ़ रहा है तो इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर कोई इस पर बातचीत कर सकता है तो वो संसद कर सकती है। संसद के अंदर कानून बनाया जा सकता है, उसे पारित किया जा सकता है और उसके बाद इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ आप देखिए फैसला जो सुनाया गया वो समझना जरूरी था, क्योंकि कोर्ट ने फैसले में ये कहा कि 1977 के जिस कानून का इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर अचानक टैरिफ लगाने के लिए किया था और जिससे ग्लोबल ट्रेड में यहाँ उथल पुथल मच गई है, तो प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार ये यहाँ 1977 का जो कानून है वो नहीं देता है। तो ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे कोर्ट के कुछ सदस्यों पर शर्म आ रही है, बिल्कुल शर्म आ रही है, क्योंकि उनके हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है। यानी कि बहुत तरीके से परेशानी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को भी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 100 देशों पर टैरिफ ये लगा दिया है, अब परिस्थितियां ये बन रही हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल भी यहाँ आप देखिए ये टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन उसके बाद वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि कहां पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इसी टैरिफ डील की वजह से, ट्रेड डील की वजह से घमासान भारत के अंदर मचा हुआ है, जिसमें कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है। आज आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के कार्यालय, मुख्यालय का भी घेराव कर दिया, वहां पर भी प्रदर्शन कर दिया और साथ ही साथ इससे भी बड़ी बात आज देखने को ये मिली है कि अखिलेश यादव, मायावती ने भी इसका विरोध कर दिया है। यानी कि कांग्रेस पर ही उन्होंने सवाल दाग दिए। और जिस तरह से कल एक बड़ा सवाल हमने छोड़ दिया था कि आखिर जब बाहर के मेहमान हमारे देश में आए हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि मंडल हमारे देश में आए हैं, क्या कांग्रेस को इस तरह की परिस्थितियां वहां पर बनानी चाहिए थी या नहीं? ये एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ दिया गया था, जिस पर प्रतिक्रिया अखिलेश यादव की तरफ से भी दी गई और मायावती की तरफ से भी दी गई कि अगर हमारे भारत के अंदर हमारा सरकार के साथ कोई भी मतभेद है तो वो हमें सुलझाना है, हमें आपस में बात करनी है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर यह दिखाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन अब टैरिफ डील जिस तरह से लगातार खत्म करने की बात हुई है, अब कितने प्रतिशत टैरिफ लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, कुछ बातें ये भी सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 10% का टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, लेकिन 18% का जो टैरिफ लगाने की बात हुई थी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। तो अब किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी ये देखना होगा। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत योगेश जी। ब्रिजेश कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत ब्रिजेश जी। सुशील वकील हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सुशील जी। और विनोद शुक्ला हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत विनोद जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो ब्रिजेश जी,
ट्रेड डील पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो फैसला आ गया। उन्होंने कहा 1977 के कानून का जो हवाला दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम इस कानून के तहत टैरिफ लगा रहे हैं, नहीं लगा सकते। और टैरिफ डील को ही लेकर आपकी तरफ से भी लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, टी शर्ट तक उतार दी जा रही है। और अब तो अखिलेश यादव और मायावती ने भी कह दिया कि भाई कांग्रेस जो भी कर रही है गलत कर रही है, सही नहीं है। जवाब दीजिए। देखिए देखिए ट्रेड डील एक बड़ा घमासान हुआ था, तो इसको कांग्रेस ने नहीं उठाया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर के सभी देशों पर इस तरीके का मतलब लगाना और कम करना और हर बार बार धमकियां देना, ये उन्होंने शुरू किया था। और हमारा जो स्टैंड था, हमने तो जो कहा था वही हुआ क्या? कि राहुल गांधी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था ट्रेड डील होगी, और हम्म। ट्रेड डील हुई। और अगर आज हमारे प्रधानमंत्री 18 दिन का इंतजार सह लिए होते तो मुझे नहीं लगता है कि आज ये दिन देखना पड़ता। अब सवाल यहाँ कुछ नहीं है। सवाल आज सीधा सीधा देश के सामने ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो भी रोक लगाई है, हम्म। हमारे यहाँ जो जिन शर्तों पर ट्रेड डील हुई थी, क्या उसको बरकरार रखा जाएगा या उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। तो सही सही में ये है कि अब उस पर तो मतलब पुनर्विचार इसलिए टी करना शर्ट चाहिए, उतार दी? और हमको भी अपनी तरफ ब्रजेश से जी, रणनीति बनानी चाहिए। ब्रजेश जी, इसलिए भारत मंडपम का घेराव कर दिया? जंतर मंतर पर नहीं गए, सड़कों पर नहीं गए, कार्यालयों का घेराव नहीं किया, सीधा मंडपम के अंदर? देखिए देखिए सही बात यह है कि जब आप हमेशा किसी के सामने गिरेंगे तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी। जब देश की बात आएगी कौन कांग्रेस गिरा? उसका विरोध करेगी। कौन गिरा? ट्रेड कहाँ डील में गिरा? इन्होंने क्या किया था? नहीं, ब्रजेश जी, कौन नहीं, गिरा, कहाँ गिरा? ट्रेड डील में इन्होंने अमेरिका के सामने किस तरीके से भारत के किसानों को दांव पे लगाया, विनोद किस जी, तरीके से तमाम क्या ऐसी बातें भारत को आई जो गिराने की सामने आई कोशिश की देश के गई सामने। प्रधानमंत्री की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ट्रेड डील को लेकर? देखिए आशा जी, जी मुझे तो है ऐसा कुछ हुआ है। हम्म। मैं एक एक बात सुन के अभी हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अचंभे वाली बात कही हम्म। कि अगर 18 दिन रुक गए होती सरकार तो शायद ये स्थिति नहीं आती। मतलब ये कि कांग्रेस को इस बात की जानकारी थी कि 18 दिन बाद फैसला होने वाला है, और अगर जानकारी थी तो सरकार को बताना चाहिए था, बता देना चाहिए था। हम्म। और उसके बाद कांग्रेस को सरकार कैसे अगर उस पर जानकारी कोई है काम नहीं कांग्रेस? करती तो बताना चाहिए था कि भाई सरकार ने हमारी सलाह नहीं मानी, हमको मालूम था। इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो अमेरिका में होती है उसकी राहुल गांधी को जानकारी होती है। हम्म। राहुल गांधी के बहुत सारे उनके वहाँ के जो डीप स्टेट के लोग हैं उनसे संपर्क है, और इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो शायद उनको जानकारी रही होगी। अब मसला ये है कि जिस सरकार ने 8 महीने तक अमेरिकी प्रशासन से लगातार पर चर्चा की, और उसके बाद जो उससे मैक्सिमम बेनिफिट निकाला जा सकता था, हम्म। जो 50% डील का वो था मामला, उसको लेकर के 18% पर आए। हम्म। थोड़ी थोड़ी चहलकदमी अमेरिका ने की, थोड़ी चहलकदमी भारत ने की, और एक 18% की उस पर निकल कर गए। नहीं, उसके भारत को बाद इस तरह गिराने की की बात क्या हो रही कोशिश है हुई कि विनोद जी इसमें? अमेरिका विनोद रशिया जी, से तेल बंद कर दिए, और ये हमारे भारत पर शर्त लगा दी। अरे सुन रहे नहीं है। ये सारी विनोद जी, फेक विनोद जी, नैरेटिव से बचने की मेरी जरूरत है। आवाज आ रही है और क्या कम विनोद से जी? कम डील्स के मामले में जो सरकार ने कहा है उसको समझने की जरूरत है कि कहाँ है। और अगर सरकार कहीं झूठ बोल रही है तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए। हम्म। लेकिन आप ये तो साबित कीजिए, जो झूठ है या जो ट्रंप साहब लगातार इस तरह की बात गैर जिम्मेदारी ने बात कर रहे हैं, उस पर आप भरोसा करते हैं। आपको अपनी सरकार पर ठीक नहीं है भरोसा है, आपको अपने विनोद जी, प्रधानमंत्री, विनोद ये जी, थोड़ा सा कम से आवाज आ कम रही है विदेश मेरी मामलों विनोद में जी? अगर इस मुझे तरह की जवाब बात देने होती अरे है दीजिए, तो मैं रुके ना, बड़ा एक जवाब दुखद दे सेकंड लगता है। ब्रिजेश जी, एक सेकंड रुकिए। विनोद जी, नहीं, ये जो डील हो रही थी क्या भारत को गिराने की कोशिश हो रही थी, जी हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, भारत को बिल्कुल गिराने नहीं, की? बिल्कुल नहीं, नहीं। ठीक है। बेस्ट ब्रिजेश पॉसिबल जी, अब तक का है, अगर और आप मुझे लग रहा लोगों है कि को अब पता आगे भी था कि 18 कोर्ट के दिन के निर्णय के बाद, बाद और ठीक है विनोद जी, अगर आप लोगों को पता था कि 18 दिनों के बाद इस तरह की परिस्थितियां बननी है तो आपको सरकार से बातचीत करनी चाहिए थी, आना चाहिए था फ्रंट पर, क्यों नहीं आए? देखिए जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार मोदी जी का फिरकी ले रहे थे, मोदी जी की नाकामी और थरथरापन के कारण जी ने कहा ये ट्रेड डील होगी,
ट्रंप के शर्तों पर होगी। अरे तो भाई, राहुल मैं गांधी ये जी की जानना बातों चाहती पर हूँ कि मैंने अगर कहा आपको कि पता था ट्रंप कि की सुप्रीम शर्तों कोर्ट पे की हुई तरफ ना से ये डील, बड़ा फैसला आएगा, 18 दिनों के बाद आएगा और 18 दिन तो प्रधानमंत्री को राहुल रुकना गांधी जी को चाहिए ये था, तो कैसे पता पहले चल क्यों नहीं जाएगा कि बोले? अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट क्या सुनाने वाला है? ये तो देश के साथ अजीब मजाक कर रहे हैं। तो आप आप क्या कह मोदी रहे जी हैं? की हर चीजों को अच्छा बताएंगे। आप 18 दिन में आप ऐसा फैसला हर आने चीज, वाला है, किस किस बात का हवाला दे रहे हैं कि 18 दिन में क्या होने भाई वाला था? 18 दिन में फैसला आया ना, हम लोगों ने उस पर कहा है कि मतलब आप 18 दिन जानते अगर, थे? देखिए उस समय आप राहुल जानते थे? गांधी जी के बयानों से ब्रजेश जी, भयभीत कांग्रेस होकर पार्टी के लोग प्रधानमंत्री जानते जी ने थे? ये जल्दबाजी में फैसला लिया। इनको समस्या राहुल गांधी जी से है कि राहुल गांधी जी ब्रजेश सवाल ना जी, उठा पाए, देश का मन डाइवर्ट करना था इनको। ब्रिजेश जी सुनिए ना, आप लोग जानते थे कि 18 दिन के बाद इस तरह का फैसला आएगा? ये जानना चाह रही हूँ, जानते थे? कैसे जानेंगे हम कैसे तो जानेंगे? कैसे अमेरिका के बोला सुप्रीम कि कोर्ट में 18 दिन हमारा रुक कोई जाते? मैटर है क्या? आप क्या बात कर रहे हैं? 18 दिन पे योगेश आया जी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उसके बारे में कह रहा हूँ। आप लोग बार नहीं, बार मुझसे आपने कह रहे हैं आपने 18 दिन, टोटल 18 दिन। 18 दिन बोला, 18 दिन में जो फैसला विनोद जी ने आया भी कोट हमारे किया डील के बाद। कि 18 दिन कैसे पता था? योगेश हमारे जी, डील के वो कह रहे हैं बाद कि आप लोगों को तो 18 दिन रुकना में चाहिए फैसला था, आया पहले वहां ही से डील सुप्रीम कर कोर्ट दी। से। देखिए, ट्रम्प जो हैं वो एक अच्छे नेता के साथ साथ एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। पहले हमको ये समझना होगा। दूसरी बात, जो अमेरिका पे जो $38,000 का कर्जा है उसको चुकाने के लिए ट्रम्प ये टैरिफ वॉर खेल रहे हैं। इनको समझना होगा ये बात को। तो ये टैरिफ वॉर जो चल रहा है इसमें मोदी सरकार एक बहुत अच्छा काम कर रही है और जल्द ही इस पे फैसला होगा। डेलीगेशन आ रहा है। अभी देखिए, कहीं पे भी ये प्रमाणित नहीं है या लिखित में नहीं है कि 18% जो टैक्स चल रहा है उस पे 10% लगेगा या 18 घट के 10% हो जाएगा। तो उस पे अभी माला तो पहन चीजें ली ना आना साहब। बाकी है। जो ओपिनियन आया है, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन आया 170 पेजों का, आप वो पढ़िए पहले। उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है, उस पे अभी व्यक्तित्व आना बाकी है। और तो उसमें डोनाल्ड आने ट्रंप में की टाइम तरफ से ये लगेगा, भी कहा गया कि तो सारी बातें प्रधानमंत्री क्लियर हो मेरे जाएंगी। बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा गया। सुशील जी, अब यहाँ भारत में इस पूरी ट्रेड डील के अगर रद्द होता है या फिर कम होता है तो कितना असर आप देख रहे हैं? देखिए, अब ये कहना ये मुश्किल है कि इसमें क्या असर रहेगा, क्योंकि ये जो डील है अभी तक पूरा इस पे पता नहीं चला। तो ये जो क्योंकि सियासत चल जैसे रही है इसमें, अमेरिका वो के कितनी जायज है वो बता दीजिए फिर। देखिए, जैसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रंप का जो ये डिसीजन है टोटली गलत है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसे पावर्स नहीं है कि वो टैरिफ लगा सके। अब जो टैरिफ है उस हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उस हिसाब से 10% टैरिफ इंडिया पे भी लगना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो ट्रंप साहब ने एक प्रेस वार्ता दी, प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बता दिया कि जो इंडिया और अमेरिका की डील होगी वो कंटिन्यू रहेगी। ये समझना अब है कि ये जो डील होगी, जो 18% की डील होगी, क्या हमें वही कंटिन्यू कर चलेगी क्या हमें 10% पे रहेगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस हिसाब से 10% होना चाहिए। अब जो ब्रिजेश जी भी कह रहे हैं, बेसिक चीज़ है, जो मोदी जी की वर्ल्ड में पॉपुलैरिटी हो रही है, ट्रंप साहब उस पर थोड़ा बहुत चिढ़ते हैं। अब देख लीजिए, इतने कंट्रीज है, चाइना है, वेनेजुला है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, इतने कंट्रियों के साथ उन्होंने समझौता किया। उन्होंने खाली भारत का नाम क्यों लिया? अगर ये उनको डील जो इन्हें बाकी कंट्रीज के साथ की उनका भी नाम लेता, लेकिन उन्होंने खाली भारत का नाम ले लिया। तो मतलब आप नहीं समझ रहे कि जियो पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है इंटरनेशनल लेवल पर भारत के साथ? तो उसका जो फायदा तो इस वक्त कांग्रेस लेने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है आपको जनता वो फायदा देगी कांग्रेस को? नहीं, देख लीजिए, कांग्रेस का जो रोल रहा इसमें बहुत ही आश्चर्यजनक रोल रहा। आप देख लीजिए, जो हमारी सरकार 8 मई तक अमेरिका के सामने झुकी नहीं, बाद में जब इंडिया को भी लगा कि कुछ चीज़ें हमारे फायदे में भी कुछ अमेरिका के फायदे में भी जा रहे हैं, इसलिए मोदी साहब और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने समझौता कर दिया। यह चीज़ जो कांग्रेस कह रहे हैं कि हमने देश को बेच के खाया, हमने देश के उनके सामने रगड़ लिया, अपनी नाक रगड़ ली बागी से, ये सारी गलत चीज़ें हैं। और ये जो कल कांग्रेस ने वहाँ पर किया, ऐसी जगह उन्होंने चुन ली जहाँ 200 देशों से 3000 डेलीगेट आए थे, 2-3 कंट्रीज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आए थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आए थे, उनके सामने ऐसे करना। और देख लीजिए, आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इतना दबदबा रहा।
वर्ल्ड हमारे ऊपर देख रहा है कि आगे के ये भविष्य में इसकी ये क्या रहेगी, नीति क्या रहेगी। इंडिया की ओर लोग अपेक्षा कर रहे हैं और कांग्रेस हमारा वहां पर हम बदनामी करेगी देश ब्रजेश की। जी, ये कौन सी छवि अब आपने ये जो प्रेजेंट कर कांग्रेस दी है बार बार चला रहा है अंतर्राष्ट्रीय डील जगत डील में डील भारत डील की? डील, कांग्रेस के लिए उल्टा और पड़ेगा। अब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ ट्रेड डील के विरोधी में नहीं थी, कांग्रेस सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं थी, देश के भी खिलाफ इस तरह से हो गई है। जो आपका कृत्य हो क्या है? देखिए ये पुरानी बातें आती हैं, हमेशा आती हैं कि कांग्रेस देश विरोधी है, कांग्रेस ये है, नहीं, कांग्रेस मैं वो है। पुरानी बात कर ही यही नहीं रही कहते हूँ, हैं मैं कि कल की 12 बात साल कर से रही देश हूँ। को जिस टी शर्ट तरीके से उतार ये के लोग प्रदर्शन इन भारत लोगों ने मंडपम में। गुमराह रखा, मैं बताऊं जिस तरीके से गुमराह वो भी रखा। नंगा अब होके इसमें ये कांग्रेस वो की लोग क्या नंगे गलती नहीं है? थे, ये आए कांग्रेस दिन ने ट्रम्प दिखाया कि साहब हम इनका नंगे मजाक लोग हैं उड़ाते हैं और ये कह पूरा रहे हैं, कांग्रेस ट्रम्प उंगली साहब बड़े नंगा कर सुशील रही जी बिजनेसमैन है। एक हैं, सेकेंड। ट्रम्प साहब कह रहे हैं मोदी जी हमारे बड़े मित्र हैं, डेली उनका मजाक उड़ाते हैं, तब देश का अपमान नहीं होता है। कांग्रेस कुछ कह देती है तो देश का अपमान हो जाता है। मतलब योगेश जी, सिर्फ विनोद कांग्रेस जी ही मैं दिख आपके रही पास है, आ रही हूँ, एक सेकेंड। बार योगेश बार जी जवाब कांग्रेस के दीजिए। ऊपर उंगली वो कह रहे उठाना, हैं कि कांग्रेस ने इतना सा ये प्रदर्शन कर दिया, नीतिगत क्या है। हो गया? और जब अरे वाह ब्रजेश जी, बीजेपी के हमारे आपकी बात की तो प्रधानमंत्री दाद जी के देनी ऊपर पड़ेगी। सवाल उठाते हैं सब कह रहे हैं कि और देश कांग्रेस के गलत लोग, है, तो लेकिन वो कांग्रेस कह नीतिगत रही है कि नहीं मैं होता। तो बहुत क्या अच्छी बात हूँ, कर मैं रहे तो हैं? बहुत सही हूँ। कांग्रेस जब कांग्रेस जब सब कांग्रेस बोलते हैं यही ना वही ब्रजेश जी, कांग्रेस है उस जो वक्त बोलती समझना है। चाहिए कि कुछ तो नहीं, गलतियां हैं। एक जन दो जन से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पूरा देश बोलना है ना, बोलता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, तो फिर उस वक्त रुक जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए और अपने अंदर अरे झांक कर देख गलत, लेना अगर चाहिए। कांग्रेस गलत है तो मैं तो कह रहा हूं हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों देश का अपमान करते हैं बार बार? वो तो खुद ही अपमान करते हैं। चले योगेश अभी जी, एएसयू में देख वो कह लीजिए, रहे हैं कि गलगोटियों का प्रधानमंत्री खुद ही वो यहाँ पर देश का एआई अपमान वाले करते हैं। मामले में भी उन्होंने बेइज्जती करवा ली। अब वो करते हैं जो सब रामलीला नजर आता है, कांग्रेस कुछ कह दे तो चले रासलीला नजर योगेश जी, आती है। वो भाई कह ये रहे हैं कि कौन सा मजाक चल प्रधानमंत्री रहा है? ही मीडिया जाकर है वहां भी पर और बेइज्जती मीडिया के लोग कराते भी हैं, ये पहले पायदान पर क्यों खड़े भाई होते हैं जाकर? कांग्रेस देश को का गुमराह काम, क्यों वहां पर इज्जत बनाते हैं देश की? देखिए कांग्रेस, वहां पीछे खड़ा होना चाहिए देखिए था। राइट, बोलिए। देखिए जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है बिल्कुल अपने से 70 साल की सबसे घटिया राजनीति कर रही है। हर जगह इन्होंने थू थू करवा रखी है। अब ये अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी काम कर रहे हैं। सुनिए, ये वही बोलते हैं जो जैसे कांग्रेस करती आ रही है। शब्द सही से। इनको समझना होगा कि अच्छे पॉलिटिक्स के साथ इनको काम करना होगा और देश के लिए खड़ा होना होगा। बात बात पे मोदी विनोद जी पे जी, आ जाते हैं। ये विनोद तो जी, भारत माता को बेचने की कांग्रेस, बात करते हैं। भारतीय ये जनता भारत माता को पार्टी, तो मानते ही नहीं, ये दूसरी दुनिया में पार्टी स्टेट्स को जितनी भी मानते हैं हैं। भारत के अंदर, जो रीजनल पार्टीज भी हैं, मान लीजिए अपनी सियासत देश के अंदर है, लेकिन अब चर्चा ये है कि 18% टैक्स लगेगा या फिर 10% टैक्स लगेगा। क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कह दिया गया कि भारत के साथ जो ट्रेड डील है उस पर कोई असर नहीं होगा, पहले की तरह ही आगे बढ़ेगी। फिर व्हाइट हाउस के अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि ब्रिटेन, भारत, यूरोपीय संघ और उसके साथ अमेरिका के साथ जो व्यापार समझौते करने वाले देश हैं, अब धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ का ही सामना करना पड़ेगा, ना कि उस टैरिफ दर का जिससे उन्हें पहले बातचीत की थी। तो अब समझना बहुत यहां जरूरी हो जाता है कि 18% या फिर 10%। देखिए आशा जी, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच में साइन हुई है वो अभी भी टेंटेटिव है। टेंटेटिव का मतलब है कि उसमें बदलाव की गुंजाइश है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया है तो अब भारत के पास ये मौका है, वो इस पर निगोशिएट करेगा और सरकार की तरफ से ये बयान भी आ गया है कि अब हम इस पर और निगोशिएट करेंगे और कुछ डेलीगेशन है। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अमेरिका के हिसाब से ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल ही नहीं है। चौथी बात, जो आप बात कर रहे हैं कि ट्रंप इस तरह की बात करते रहते हैं, ट्रंप ने इस डील, जब भारत और इसके अमेरिका के बीच डील साइन हुई थी तब अमेरिका का ये आया था कि इसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है, डेयरी भी इंक्लूडेड है और इस तरह की चीजें, जिस पर भारत ने बताया था कि नहीं ये सारी चीजें नहीं है। उसके बाद अमेरिका ने अपने ऑफिशियल विनोद जी, मैं ट्वीट्स आपसे को समझती हूँ डिटेल में, हटाया। रुकेंगे एक छोटे से तो ब्रेक कुल के लिए, मिलाकर जल्द आप चले। विनोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। विनोद जी आवाज आ रही है? सुशील जी, जिस तरह से विनोद जी समझा रहे थे और हमें ब्रेक पर जाना पड़ा कि टैरिफ को लेकर अभी हम इतनी चर्चा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो कि वाणिज्य मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि भाई इंतजार कर लीजिए, समझौते होने हैं, उसके बाद ओमान के साथ डील है, ब्रिटेन के साथ भी डील है, लेकिन उससे पहले इस तरह से चर्चा, जब तक ब्लूप्रिंट नहीं आ जाता है तब तक आप चर्चा क्या कर सकते हैं?
इसलिए जो विनोद जी सही कह रहे थे, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसने तो ये ट्रंप के पावर्स कटियर कर दिए, लेकिन उन्होंने साथ में भी ये भी कहा कि ये जो उन्होंने जो लोअर कोर्ट है उनके ऊपर जिम्मेदारी रखी कि वो इस चीज़ को वेट कर लेंगे कि क्या कहाँ पर करना चाहे, क्योंकि ये मामूली रकम नहीं है। 170 बिलियन डॉलर्स है जो ट्रंप साहब ने इकट्ठे कर दिए हैं, वो जिस हिसाब से कोर्ट ने कहा वापस देने पड़ेंगे। कैसे वापस देगा, कैसे करेंगे, क्योंकि इससे अमेरिका में एक बड़ा क्योस हो जाएगा। 170 बिलियन रुपए वापस देना पड़ा, डॉलर देने पड़े तो बड़ा वहाँ पर हंगामा हो जाएगा। अभी इसलिए अभी इसको वेट किया जाएगा। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि 10% हमारा है कि या 18 रहेगा, वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि ट्रंप कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया, क्योंकि ट्रंप की जो पहले थी बड़ी मनमानी वो नहीं चलेगी अब, क्योंकि अब जो भी डिसीजन ट्रंप साहब लेंगे कोर्ट उसको वेट करेगा। जैसे भारत के अगर कल के अमेरिकन कोर्ट में भी अपना ये दाखिल करेगा कि देखो जी हमें 18 ले रहा है, वो हर एक चीज़ अब जो है अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसके निगरानी के अंडर रहेगा। ट्रंप साहब वो मनमानी अब दोबारा नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी जैसे क्या कि हम इसमें ये अपना ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम पे क्या असर हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें कुछ टाइम लगेगा, मेरे को लग रहा है बहुत टाइम लगेगा इसमें। तो ये कांग्रेस जो जिस तरह से प्रदर्शन कर रही है, अभी कांग्रेस के पास कहाँ से ब्लूप्रिंट आ गया है कि वो उसको पूरा समझ में आ गया है कि कहाँ पर हम नीचे बैठ गए हैं, कहाँ पर हमें खतरा हो गया है। कांग्रेस को ना पहले समझ था ना अब आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से देख लीजिए ट्रंप साहब को क्या इंडिया से जलना। जब इंडिया पाकिस्तान की जब उनसे बात की ये था ये ऑपरेशन सिंदूर, उस टाइम ट्रंप साहब ने कहा मैंने मध्यस्थता की, इस वजह से रुक गया वार। इंडिया ने उसको नकारा। उसके बाद वो बार बार इतने स्टेटमेंट देते रहे, इंडिया की जो इकोनॉमी है डेड है, और राहुल गांधी जी को उसको भी उछाल रहे थे। उसके बाद ट्रंप साहब ने एक और बयान दिया, अगर आज मोदी जी वहां पर है प्रधानमंत्री मेरी मेहरबानी से है। ट्रंप साहब को अपने लोग मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका क्या चीज वोलेटाइल कैरेक्टर है। आज जो कहेगा कल नहीं कहेगा, कभी कहेगा मोदी जी मेरे बड़े खास दोस्त हैं, मोदी जी के गुण गाते हैं, दूसरे दिन मोदी जी को पीछे से ये निकाल रहे हैं। लेकिन अगर वो करेंगे कुछ भी, हमें उसका अफसोस नहीं है। हमारा नेता आके वो बोले कि हाँ इंडिया की इकोनॉमी डेड है, आपको ट्रंप साहब ने ये कहा, आपको ट्रंप साहब ने वो कहा। जैसे ब्रिजेश जी भी कह रहे हैं, ट्रंप साहब ने वो क्यों बार बार ये कह रहा है, मोदी जी ने हमारी वहाँ पर ये अपना ये गिरा दिया देश का ये ईमान और देश का ये बाकी चीजें। देश ने हमारे देख लीजिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को समझ नहीं है मोदी जी एंड इंडियन कांग्रेस क्या कर रही है। जो अमेरिका के साथ डट के खड़ा रहा। उसने कहा ये रशिया से तेल मत ले लो, हमने रशिया से भी तेल ले लिया, बोला करो क्या रेस्ट्रिक्शन करनी है। उसके बाद वो दबाव डालता रहा बार बार कि देखो जी ट्रेड डील नहीं करोगे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। इंडिया ने 1 साल 8 महीने कम से कम उस पर भी गुजारे। अब इंडिया को भी 8 महीने के बाद ये समझ आया कि हमें भी देना नरम होना पड़ेगा। कांग्रेस को समझने की जरूरत है, वो कह रहे हैं। फिर उसमें ट्रेड डील होगी। ठीक है, हो गया। देखिए कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि नहीं है, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझने की जरूरत है। देखिए अब थर मोदी वाला काम नहीं चलेगा देश में। देश में नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। हर तरफ से विफल होकर के कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं चलेगा। 140 करोड़ जनता का विश्वास भारतीय जी ने जीता था और सत्ता में आई है, तो बार बार कांग्रेस को कोसना ये कहाँ की नीति है, ये मेरे समझ में तो नहीं आता। बार बार कांग्रेस आज पता चला आज सिचुएशन ये है कहाँ है और ये भाजपा कहाँ पर है, बीजेपी कहाँ है। अब जो बार छेड़ रहे हैं ना, देखिए वो पिछले जो जब लोकसभा इलेक्शन हुए देश के मुद्दों को मत तुलना करिए। जोर है, सत्ता से देश के सुन लीजिए, चुनाव से और देश के मुद्दों से तुलना नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, अगर आप देशभक्त हैं तो चुनाव बढ़ नहीं रहे। आपकी कर्नाटका में क्या पोजीशन है, इसलिए देश की जनता ने अगर चुना है तो हमको भी चुना है। हम भी विपक्ष में बैठे हैं, हम भी जनता का मत लेकर बैठे हैं। हम सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। मत कहाँ तक मिला, ये भी सवाल है। सुन लीजिए, नंबर कहाँ आ गया है ब्रिजेश जी, कहाँ से कहाँ आ गया, सबसे बड़ी पार्टी, लोकसभा में और आज कहाँ पहुँच गए हैं। इसलिए मंथन करने की जरूरत है। योगेश जी वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही सबसे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत हमको है, किसी की सलाह की जरूरत हमको नहीं है। हम देश की आवाज थे, आवाज बनेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हम सत्ता के लिए काम नहीं करते। यहीं से तो डिक्लाइन शुरू हो गया है कांग्रेस का, यहीं से डिक्लाइन शुरू हो गया है कार्यकर्ताओं के अंदर ही। यही सोच है योगेश जी। देखिए ये वही कांग्रेस है, वो कह रहे हैं हमें सिखाने की जरूरत नहीं है, हम तो यही करेंगे।
ये वही कांग्रेस है जो बोलती थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेच दिया, आज ये बोलती है कि देश का किसानों को बेच दिया, एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया। अरे अरे क्या मैं नहीं ये बेचा, बोलता हूँ कि किसान के आप हत्यारे डाटा हैं उठा के आप लोग। देखिए, सुनिए, आप लोग तो किसान के 2004 से हत्यारे हैं, क्या 14 बात करते के हैं बीच आप? में, सुनिए आप सर, कब से 2004 किसान के से 14 हितैषी के हो बीच गए? में किसानों को आपकी खालिस्तानी कितनी कहने वाले, ट्रिलियन किसानों डॉलर को की खालिस्तानी जीडीपी। कहने वाले, आप किसानों मेरी को बात क्या क्या सुनिए, कहने वाले, आप कब से किसानों के हितैषी हो गए? आप तो किसानों के हत्यारे हैं। आप बोल आप लीजिए झूठ पहले। क्यों बोलते हैं टीवी पे बैठ के? किसान किसानों के विरोधी आप, हत्यारे महिला आपके कह विरोधी देने से आप, नहीं होता, बलात्कारियों देश का खत्म साथ नहीं देने हुआ। वाले आप ही बोलते थे कि एलआईसी के खत्म हो साथ गई, आपका आज संबंध आता सबसे है। ज्यादा देश को खेद जवाब नहीं एक देते एलआईसी हैं का है। और गलतियां कांग्रेस सुनिए की मेरी बात, निकालते हैं। देश में जो भी कांग्रेस कांग्रेस की ने गलती बनाया ये आज है कि मित्रों हम को उसको सौंप रहे कांग्रेस हैं। को लेके आए, 620 नंबर से 70 साल इस देश 202 में राज नंबर पे किया आ गया धन में। और देश को विभाजन बीजेपी करने धन का में काम नंबर 1 किया। पे आ गई। सुनिए मेरी सारी बात, आप गलती कांग्रेस की 2 है। ट्रिलियन आप तो डॉलर की ईमानदार कंपनी, है भैया, 2 झूठ के ट्रिलियन धुरे डॉलर हैं। की जीडीपी थी आपके राज में, 140 करोड़ जनता आज को ठग ठग के 4.5 आप धन ट्रिलियन में डॉलर नंबर की 1 हो गए। जीडीपी देश है। की जनता आपको कुछ नहीं कहेगी, आने वाले कांग्रेस समय सवाल में ना 5 पूछे। ट्रिलियन डॉलर आप की यार देश जीडीपी को होने मजाक वाली बना है, के रख दिए देश हैं के चौथे और हर नंबर की तरीके से जीडीपी है, विदेश नीति पे इकोनॉमी फेल में हो इतना चुकी आगे है। बढ़ रही है। ट्रम्प आपका आप रोज क्या बात मजाक कर रहे उड़ाता हैं? है और आप ट्रम्प को अच्छा बताते हैं। आप सुनना ही नहीं आप चाहते, कितने गिरे हुए हैं, रियलिटी को कितना आप सुनना ही टूटा नहीं क्या है, चाहते आप हैं। खुद सोचिए। आज आप ट्रम्प आपको कपड़े रोज उतार गिरा देते हुआ हैं। नीचा दिखाता है। डेली आप देखिए उसी की ये सराहना करते हैं, कूटनीति हवन की करते हैं, कहानी है, पूजन करते कूटनीति हैं। की बातें हैं यार जो मेरे को कहाँ लगता आप है देश को कांग्रेस ले को समझ जाना नहीं चाहते हैं, आएंगी। देश को कहाँ वो ले जाना सिर्फ चाहते एक हैं आप? ये सिर्फ एक विनोद जी कांग्रेस आ ने गए इतनी इंडिया अच्छी हमारे तरीके पास। से सना करती संभाल है, के कुछ नहीं रखा देश करती। को, लोकतंत्र को बचा के रखा। आप आज सुनना ही आज नहीं तो चाहते हंसी ब्रिजेश जी, आप हंसी सुनना ही नहीं चाहते। बोल रहे हैं, अपनी आवाज आप उठा। अपनी गलतियों को भी अरे एक माने। जमाना वो भी था प्रधानमंत्री के गिरेबान ये तक लोगों का सुशील जी हाथ को ले रहता था। आइए प्लीज। आज हमसे प्रधानमंत्री जी गिरेबान को मन की छोड़िए, खुशी सुशील से हमने तो एक देश प्रेस बेच ये दिया, बताइए। कॉन्फ्रेंस पे आपने अरे तो डरते देश हैं। ठीक बेच है, दिया, एक योगेश प्रेस जी, कॉन्फ्रेंस नहीं योगेश जी करते हैं। ठीक है, आप कहाँ ब्रिजेश से जी हो गया। ताकतवर हो गए भाई? ऑक्साइड चीन सुशील दे जी ये दिया, बताइए कि जो नॉन भारत से टैरिफ तो टुकड़े बाधाओं करवा को दिया दूर आपने। करेंगे दोनों देश, ये बड़ी बात कही। फिर कहा कि अप्रैल में ब्रिटेन और ओमान के साथ भी डील लागू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि भाई जो अमेरिका के साथ यहाँ आयात निर्यात को लेकर रास्ते खुलेंगे, जिसमें 25% अतिरिक्त टैक्स भी हटा लिया गया, 50 से 25 पर 25 से 18 और अब 10 के पायदान पर आने के लिए तैयारी हो रही है। लेकिन अंतरिम जो व्यापार समझौते हैं उसका फ्रेमवर्क जारी है, वो कांग्रेस समझती क्यों नहीं है? सुशील जी, हाँ देख लीजिए, मैंने पहले भी कहा, इस बात को दोहराया, क्योंकि कांग्रेस समझने वाली चीज नहीं है। कांग्रेस जो इनके इसमें आ गया, चाहे ये कांग्रेस के यहाँ पर ये स्पोक्स सिर्फ पर्सन उसको बैठे एक हैं या चीज आप किसी और समझा चैनल पे दीजिए, भी बैठे मुझको हैं, एक एक ही चीज आप राग बार गाते बार यही हैं, कह रहे हैं, कांग्रेस समझने एक वाली ही नहीं चीजें है। बार एक चीज बार मुझको आप दोहराते परिणाम समझा हैं। अभी दीजिए, तक आया छोटा सा नहीं मेरा है, सवाल पेपर है। पे वर्क नहीं हुआ है। एक एक कर। अभी देख लीजिए, ये कहते हैं कि हमने जी देश का अपमान कराया बाहर डील करके, बातचीत करके। नहीं सर बताइए। अगर इतना ये होता है, हमने वो डील में कुछ अपना खोया होता, इज्जत खोई होती, कोई चीज़ होती, फिर ट्रंप साहब को ऐसे कल आपने ये प्रेस वार्ता में ये नहीं बार बार दोहराना पड़ता है, जो इंडिया के साथ हमारी डील है वो कंटिन्यू रहेगी। उसका मतलब था कि वो अभी भी इंडिया पे अपना नहीं हाथ ब्रिजेश जी, ऊपर मुझे रखना ये चाहता है कि समझाइए हम जी हैं। कि अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप की वहां कितनी चल रही है? व्हाइट हाउस के अधिकारी क्या कह रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, वो परिस्थिति आपको समझ में नहीं आती है क्या? अमेरिका में क्या चल रहा नहीं, है डोनाल्ड और ट्रंप कह अमेरिका रहे हैं कि क्या वैसे ही चाहता है, ये टैरिफ तो नरेंद्र लगेगा। मोदी जी को व्हाइट देश को हाउस के बताना अधिकारी चाहिए। कह रहे हैं कि भाई 10% टैरिफ लगेगा। आप कह रहे हैं हमें लेना क्या है? आप बार बार कोट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, तो आपको ये सबसे ज्यादा लेना है, समझे? अभी कारण ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारे मित्र हैं वो, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी यही कह रहे हैं कि मोदी जी अरे हमारे फिर अच्छे मित्र मित्र पे हैं। पहुंच गए, बार बात चल बार यही रही कह है रहे हैं तो हमारी ट्रेड डील वैसे ही जारी रहेगी। आप तो देश के प्रधानमंत्री जी को अगर सही ब्रिजेश सलाह की जी, जरूरत है तो इस फार्मास्यूटिकल्स समय पे 0% पुनर्विचार टैक्स करना है, चाहिए। और टेक्सटाइल जो पे भी सुप्रीम कोर्ट 18% का टैक्स आदेश है। आया उसके अगर आधार 10% पे पर आता है हमको निगाह तो इसमें लगाकर भारत उस का पर फायदा फोकस है। करना चाहिए और नियमता जो अन्य देशों के साथ है, जो भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर गहन विचार करके ही आगे बढ़ना चाहिए और पुनर्विचार करना चाहिए। जो 18% पर हमने ट्रेड डील किया था, सीधा सीधा यही जवाब है मेरा, पुनर्विचार करके उस पर देश के लिए अपने जो नीति है उसको योगेश जी फिर से वो कह बनाने रहे की हैं जरूरत पुनर्विचार है। करना चाहिए, आपको फिर नीति बनानी चाहिए। देखिए, पुनर्विचार तो तभी हो पाएगा जब अमेरिका का खुद एक ओपिनियन आएगा, मजबूत ओपिनियन आएगा। देखिए अभी कहीं ये साबित नहीं हो गया है अमेरिका कि ये चला रहा है, 18% को भारत 10% का पे लाया सारा जाएगा फैसला या उसमें अमेरिका ही जुड़ेगा। ले रहा है। फिर आप बोल रही है, योगेश जी, अरे सुनिए तो सर, मैं अपनी बात तो आप पूरी लोग कर देश लूं। की सत्ता आप का ही बोल रहे कुर्सी हैं। अब छोड़ देखिए दीजिए, अब छोड़ दीजिए, आप देखिए इस्तीफा दे लेकिन ब्रिजेश दीजिए जी, भाई। सुशील जी एक हर सेकंड, अभी फैसला दोनों को अमेरिका खत्म ही कर मुझे नहीं लेगा लीजिए। हमारे पता। देश का। अच्छा मुझे बताइए कितने पे किस किस का टैक्स है, मुझे बताइए। फार्मास्यूटिकल कितना टैक्स है आप बताइए
मुझे।
ज्वेलरी पे कितना टैक्स है मुझे बताइए आप, किस चीज का टैक्स? किस बताइए चीज ना। का टैक्स आप देश को पूछ रहे बेचने हैं? की बात कर रहे बताइए। हैं तो बताइए मुझे पूरा। अरे आप मुझे बताइए ना, टेक्सटाइल पे कितना एक टैक्स है, सुनिए, किस आईटी चीज पे का कितना टैक्स टैक्स है। बता रहे हैं? मैं बताऊं आपको टैक्स अरे की बात कितना अगर आप कितना कर रहे हैं ना, टैक्स, ब्रजेश जी, 127 ये टैक्स बांग्लादेश की की आप बात डिटेल कर रहे हैं, कहाँ से आ गई करोड़ आपके टैक्स पास? उन्नीस वसूलने के परसेंट टैक्स बाद लग आप रहा है लोग उन पे। जीएसटी पर ढिढोरा पीटने वाले हैं। अरे आप आप क्या सुनना ही नहीं टैक्स चाहते पर बात सर, करेंगे? आप आप सुनना ही टैक्स नहीं पर चाहते बात करने हैं। वाले लोग आपको हैं? सिर्फ एक मोदी दिखता है, मुझे बताइए ना, आपको जब राहुल से गांधी नहीं दिखता प्रधानमंत्री जो नरेंद्र देश मोदी को जी बांटने सत्ता का की काम कर कुर्सी रहा है, पे आए हैं, देश विरोधी देश का काम कर मूल्य रहा है। गिरता ही गया। एक बार भी क्यों नहीं ऊपर उठा? इसका जवाब मुझे दे दीजिए आप। मोदी ने देश को आप मुझे बेचा एक बार नहीं, जवाब दे मजबूत दीजिए कि बनाया देश है। का रुपया बराबर चौथे गिरता नंबर ही की क्यों गया? जीडीपी एक बार पहुंच भी गई क्यों है, नहीं? 5 ब्रजेश जी, ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी ब्रजेश पहुंच जी, गई है। अभी तो आप कहा सुनना जा ही रहा नहीं है कि चाहते सर। फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, फिर उस पर चर्चा होगी, फिर समझौता होगा, तो कांग्रेस समझती क्यों नहीं है? यही तो मेरा बार बार सवाल है सुशील जी। अभी तो फ्रेमवर्क होना है, फिर ब्लूप्रिंट भी आना है, फिर आपको समझना है कि कहां पर आपका फायदा है, कहां पर आपका नुकसान है। उससे पहले ही ये डिबेट शुरू हो चुकी हैं। देखिए, कांग्रेस कभी मानने वाली नहीं है। कांग्रेस की जो राग है वो फिर वही राग ये बार बार अपनाते रहेंगे। आप देख लीजिए, ये जो मोदी जी का ये बड़ा व्याख्यान कर रहे हैं, उनके बड़े तारीफ कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे सड़क हो, या चाहे ये डिबेट्स में हो। आप देख लीजिए, जिसके ये तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं, जो अपने देश के बड़े एबल प्राइम मिनिस्टर है, जिसने किसी की देश का तारीफ नाम नहीं कर बहुत रहा हूँ बड़ा सर, ये ऊंचा गलत रख बात दिया। आप मत बोलिए। आप आज एक तरफा बात करते हैं, आप आज राजनीतिक ट्रंप विशेषज्ञ आज हो ट्रंप की करके ऐसी सिर्फ दुर्दशा भारतीय है। जनता पार्टी की भाषा ये बोलते हैं, तो पहला आप प्रवक्ता अमेरिका हो का जाइए उनके। सुनिए सुनिए ब्रिजेश जी, देखिए, सुनिए। विपक्ष ट्रंप साहब कांग्रेस सिर्फ पहले अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा। उनकी कल आप अगर प्रेस वार्ता में देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनका चेहरा उतरा नरेंद्र हुआ था। मोदी जी ने तो आज उसकी तक जवाब बॉडी नहीं दिया जो होगा। आज उनके जो अपने देश के लोग हैं, वो उनको ये करते हैं, नफरत करते हैं। जो उनके जो वहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उनको आलोचना करते हैं, और ये यहाँ पर उसकी उनकी गुनगुनान करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको लताड़ा, ये जो पावर है जो टैरिफ लगाने का, हवन ये किसने आपका किया था? पावर नहीं है। ये उनको लाने अमेरिका के का लिए जो हवन कांग्रेस है, किसने जो किया था, ये भी पार्लियामेंट है, बता उसका दीजिए ना। पावर है। आप कैसे इसको यूज कर सकते ट्रंप हो? को जिताने के आपने लिए जो हवन और लगा दिया चीटिंग कौन कर इमरजेंसी रहा था? पावर्स, कौन वो लोग उसी थे टाइम वो? आप लगा सकते हो खाली जब वार हो किसी कंट्री के साथ। सनातन और की ऐसे जीत, भी अगर कांग्रेस जो वहाँ का ट्रंप की जीत, पार्लियामेंट है, हाउडी वो मोदी सनातन भी को की भी जीत। याद क्या कर आप लीजिए क्या ब्रजेश बात जी। करेंगे? आप अगर कब तक पीछे कांग्रेस को कोसते रहेंगे जी सर? आप सुनिए कांग्रेस को कोस करके अपने विजय दाग जी, को नहीं धुल आप पाएंगे। अपनी मैं कह अपनी रहा हूँ अपने दाग को आपने नहीं अपना धुल हाल ही ऐसा पाएंगे। बना दिया कि इतने आप दाग लोग लग चुके आपको हैं सर, कोसते हैं। इतने दाग लग हम ही चुके नहीं हैं आप कि आप कोसते, धुल नहीं लोग पाएंगे आपको कितना भी कोसते हैं। कांग्रेस को कोसिए। यहाँ तक कि देश की योगेश जी, जनता कल वो आपको आपका कह रहे मान हैं कि मंत्री नहीं इतने है, दाग लग का चुके जवाब हैं जरूर कि देगी। कांग्रेस को कोर्ट कोसने में से भी गया, कुछ वहां नहीं पर होगा। हाजिरी दे दी। ब्रजेश जी, अब हाउडी मोदी दूसरे भूल कोर्ट गए में भी आप। जा रहा है देखिए जल्दी। आपको कांग्रेस, हवन वापस से यज्ञ याद हाजिरी रह देखिए गया, देगा। हाउडी कांग्रेस का मोदी याद सबसे नहीं बड़ा रहा, साहस है, ऐसा होगा कि जो अगर अमेरिका के अगर अंदर हुआ था, कांग्रेस का कितना जो बड़ा बड़ा हाजिरी कार्यक्रम। साहस, करता हो, अब तो थर कोर्ट थरा उनको रहे माफीनामा हैं, देता निगाह होगा, छुपा कांग्रेस इस रहे और बात हैं, को बोलेगा चाहे वो कभी नेता नहीं विपक्ष मानेगी, से हो, चाहे किसी एविडेंस से हो। हो, बाद में सामने एविडेंस नहीं और ना आना सुनेगी। चाहते हैं, लापता है, और आप गायब है। तारीफ करते ये हैं लोग अपने सुनना नहीं नेता की, पसंद करते। जो 100 हमारे देशों के कदावर प्रतिनिधि नेता मंडल भारत मोदी जी। पहुंचे, जहां पर आप लोगों ने टी शर्ट उतार दिया भारत मंडपम में अंदर, तो आप मतलब प्रधानमंत्री नजर नहीं मिला पा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं ब्रजेश जी? प्लीज, ना तो तथ्यों पर बात करते हैं मैं आप कह रहा हूँ लोग, 100 देशों ना तो को, कोई 100 लॉजिक देश निकलता है आपकी प्रतिनिधि बात मंडल का। करने योगेश पहुंचे जी, थे, तो हमारे प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? योगेश जी, अगर पर भरोसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को संबोधित प्रेस क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस करते? क्यों नहीं करते हैं प्रधानमंत्री? आज वो तक कह तो रहे हैं। कायरों की तरह चले, भागते रहते हैं। वो तो लोगों के बीच में ही जाते हैं, देखिए उनको ट्रेड प्रेस डील पे कॉन्फ्रेंस जब करने की क्या बातचीत जरूरत है? होती है, कनपटी पे कट्टा लगाने जाते हैं, देखिए मुजरा, मुसलमान, भैंस, मंगलसूत्र छीन ले जाते हैं, उनकी भाषा है ये। ब्रजेश जी, आपको उस पर तो आप नहीं लोगों कहना ने हो कि प्यार की प्रधानमंत्री की दुकान भाषा चलाई ऐसी थी, नहीं होनी चाहिए। फायदा आप क्यों नहीं मिला? राजनीतिक विशेषज्ञ, आपको सिर्फ अरे कांग्रेस ब्रजेश दिखती जी है, सुनिए ना प्लीज, आपको आप सिर्फ तो सुन ही कांग्रेस नहीं रहे दिखती है, किसी की बात को। प्रधानमंत्री जी की तो ब्रजेश बात जी, नहीं दिखती है। कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान चलाई, तो उस मोहब्बत के बदले में मोहब्बत क्यों नहीं दी गई कांग्रेस को आम जनता की तरफ से? जनता पर तो भरोसा आप लोग करते हैं, सरकार पर नहीं करते हैं, उनके नुमाइंदों पर नहीं करते हैं, जनता पर तो करते हैं। क्यों बार बार डिक्लाइन में आ रही है कांग्रेस? मंथन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए योगेश जी आपका भी, ब्रजेश जी आपका भी, और सुशील जी आपका भी। तो फिलहाल ट्रेड डील को लेकर लगातार चिंतन मंथन चल रहा है, वाद विवाद भी हो रहा है, टी शर्ट तक उतार दी गई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं है कि आखिर कितना टैरिफ लगेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 18% टैरिफ जो लगना है वो लगेगा ही लगेगा, लेकिन व्हाइट हाउस के अधिकारी कह रहे हैं कि 10% टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई अधिकार कानूनी तौर पर नहीं है कि वो टैरिफ लगा सकते हैं।
तो फिर वाद विवाद भारत के अंदर किस बात का हो रहा है? पहले टैरिफ पर चर्चा होनी चाहिए, समझौता होना चाहिए, फिर फ्रेमवर्क होना चाहिए, ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए, तो पता चले कि भारत के अंदर कितना प्रतिशत का टैरिफ लगेगा और कौन कौन से सेक्टर्स पर लगेगा। उसके बाद इस पर मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।